हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत फोर्ज, टाइटन समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें आई हैं और खबरों के दम पर सुबह के समय उन कंपनियों में काफ़ी एक्शन रह सकता है। साथ ही एएसएम लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो के बारे में। इस कंपनी में अपडेट देखने को मिला है। सरकार की तरफ से जीएसटी की पेनल्टी इनके ऊपर लगाई गई है। लगभग 458 करोड़ का नोटिस जारी किया गया है। तो इस खबर के दम पर इंडिगो यानी इंटर ग्लोब एविएशन ये कंपनी काफ़ी हम लोगों को फोकस में देखने को मिल जाएगी। चाहे तो आप इस खबर को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर है कि ल्यूपिन। ल्यूपिन की तरफ से अपडेट दिया गया है कि एम्स्टर्डम की जो कंपनी है विसु फार्मा, इसका जो ये एक्विजिशन करने वाले हैं, ये 28 फरवरी तक हम लोगों को क्लोज होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है ल्यूपिन की तरफ से। तो इस न्यूज़ का असर इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। प्रीबी स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करेंगे। इस कंपनी में कल के दिन ब्लॉक डील होने वाली है। लगभग 6.32% की हिस्सेदारी यानी 700 करोड़ का माल इस कंपनी में बेचा जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दोस्तों, वो ये है जो प्राइस तय किया गया है वो लगभग 11% के आसपास का डिस्काउंट पर है। यानी कि इतने भारी डिस्काउंट पर इस कंपनी में ये ब्लॉक डील होगी, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी दबाव में आ सकती है, फोकस में देखने को मिल सकती है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ताज जीवी के होटल्स के बारे में। इसमें आईएससीएल ने एग्जिट कर दिया है और अगर देखा जाए इसमें दोस्तों शालिनी भोपाल ने लगभग 25% की हिस्सेदारी इस कंपनी में एक्वायर की है। यानी कि इंटरनल हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिला, कुछ ब्लॉक डील भी इस कंपनी में देखने को मिली थी। तो इस वजह से कह सकते हैं इंडियन होटल, ताज, जीवी के होटल, ये कंपनियां भी फोकस में रहने वाली हैं। टाइटन की बात करेंगे। इसमें एक अपडेट देखने को मिला है। कंपनी की मीटिंग देखने को मिली थी जिसमें संध्या वेणुगोपाल शर्मा को चेयरपर्सन दोस्तों घोषित कर दिया गया, इनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो संध्या वेणुगोपाल शर्मा है, ये दोस्तों आईएएस ऑफिसर हमें देखने को मिल रही थी। तो कह सकते हैं ये भी एक बड़ा अपडेट है टाइटन में लगातार हम लोगों को 2-3 दिन से कई बड़े अपडेट सामने देखने को मिले। बात करेंगे राइट्स के बारे में। राइट्स को एक ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू $3.6 मिलियन के आसपास की है। लोकोमोटिव का ऑर्डर मिला है, जिम्बाब्वे की ये कंपनी, उसकी तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो रेलवे की कंपनियां वैसे भी काफ़ी खबरों में हैं, तो राइट्स इस ऑर्डर मिलने की वजह से भी काफ़ी बाजार के रडार पर रह सकती है। मुथूट फाइनेंस की बात करेंगे। इसमें खबर देखने को मिले जो इनकी कंपनी मुथूट मनी, इसमें दोस्तों ये एक तरीके से कह सकते हैं 3.25 लाख इक्विटी इन्होंने इस कंपनी में एक्वायर की है। अपने कह सकते हैं इन्वेस्ट इन्होंने इस कंपनी के अंदर किया, फंड ग्रोथ को लेकर इन्होंने ये प्लानिंग की है। तो मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी चाहे तो आप इस न्यूज़ की वजह से नज़र रख सकते हैं। पावर ग्रिड की बात करेंगे। कंपनी को 2000 MWH बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट हासिल हुआ है आंध्र प्रदेश में, इनको ये डेवलप करना है। तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है। तो पावर ग्रिड, वैसे भी हम लोगों को दोस्तों पावर वाली कंपनियां भी थोड़े दबाव में देखने को मिली हैं, तो कह सकते हैं ये ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से कंपनी बाजार के रडार पर रहने वाली है। बीएल कश्यप एंड सन्स की बात करेंगे। इस कंपनी को 364 करोड़ का सिविल वर्क का ऑर्डर मिला है, चेन्नई में इनको काम करना है। तो ये भी एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। इससे पहले भी कंपनी को 615 करोड़ का हम लोगों को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला था। तो लगातार इस कंपनी को भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। इस कंपनी को 55 करोड़ का जीएसटी का डिमांड नोटिस मिला है। दिल्ली अथॉरिटीज़ की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। साथ ही बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी की आर्म कंपनी है, वो 51% की हिस्सेदारी सेल करने वाली है। पीनट बटर एंड जेली का जो बिजनेस देखने को मिलता है वो हेरिटेज फूड को बेचने वाले हैं। तो हेरिटेज फूड और देवयानी इंटरनेशनल दोनों कंपनियां कल बाजार के फोकस में रहेंगी। डायनाकॉन सिस्टम की बात करेंगे। इसमें लगभग 250 करोड़ यानी कि 249 करोड़ के आसपास का इनको भी ऑर्डर मिला है आरबीआई की तरफ से।
तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त खबर हमें देखने को मिली। 5 साल के लिए दोस्तों ये इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो डायनाकॉन सिस्टम ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के रडार पर रह सकती है। भारत फोर्ज की बात करेंगे, ये कंपनी भी बाज़ार के रडार पर है, क्योंकि इस कंपनी को भी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 1662 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो लार्जेस्ट स्मॉल आर्म कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिला है, यानी कि छोटे हथियारों को लेकर ये ऑर्डर है। तो ये भी कह सकते हैं कुछ कंपनी के लिए बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। ओरिएंट टेक्नोलॉजी में तो आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम था। बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी में हम लोग को एक और अच्छी खबर देखने को मिली। कंपनी ने जो बोनस का ऐलान किया था उसकी रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। तो बोनस का जो रेशियो 1:10 है, यानी कि जिसके भी पास 10 शेयर रहेंगे, यानी कि एक शेयर रहेगा जिसके पास, उसको 10 बोनस के रूप में मिलेंगे। ये दोस्तों हम लोग को ऐलान होते हुए देखने को मिला है। इसकी जो इन्होंने रिकॉर्ड डेट तय की है, जो फिक्स की है, वो 5 जनवरी इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो चाहे आप इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। ये कंपनी भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा रडार पर देखने को मिली थी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी चाहे तो आप कल के दिन भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। यह सर्कुलर 31 दिसंबर यानी कल से लागू होगा। टोटल 17 कंपनियां इसमें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, जिनके नाम हैं बोनलोन इंडस्ट्री, क्यूबेक्स ट्यूबिंग, डॉक्टर लालचंदानी लैब, हिंद एल्युमिनियम इंडस्ट्री, हिंदुस्तान कॉपर, इनके अलावा काइनेटिक ट्रस्ट, लैंडमार्क लीजर कॉरपोरेशन, लग्जरी टाइम लिमिटेड, मेडिको इंटर कॉन्टिनेंटल लिमिटेड, एमएमटीसी, इनके अलावा श्री मेटालॉज, यूनिरॉयल मैरिन एक्सपोर्ट, विजन सिनेमाज, वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी एब्रॉड लिमिटेड का नाम है। 9 कंपनियां बाहर निकली, जिनमें भाटिया कलर, केएमडीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक, इनके अलावा के&आर रेल इंजीनियरिंग, लड्डू गोपाल ऑनलाइन सर्विस, एलजीबी फोर्ज लिमिटेड, मयूर लेदर प्रोडक्ट, ओके प्ले इंडिया और बालचंद नगर इंडस्ट्री का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पर 3 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है एएनएस इंडस्ट्री लिमिटेड, के&आर रेल इंजीनियरिंग, प्रकाश स्टीलेज, रिफेक्स रिन्यूएबल इंफ्रा और यूएच जावेरी को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनके अलावा दोस्तों 22 कंपनी ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जैसे आदि इंडस्ट्री का 2%, अनिरित वेंचर का 20%, आर्यन शेयर स्टॉक ब्रोकर का 5%, बाबा आर्ट का 5%, बजाज होल्डिंग का 10%। ये दोस्तों 10 आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कंपनियां कल से एफ&ओ में हमें देखने को मिलेंगी, तो इस वजह से 10 रहता है, और एफ&ओ वाली कंपनियों में सर्किट खुलते रहते हैं, तो कोई वैसी वाली बात नहीं है। तो बजाज होल्डिंग इसलिए 10% दिख रहा है, बॉन्ड लोन इंडस्ट्री में 10%, साइंट में 20%, एचएफसीएल में 20%, इनके अलावा हिंद एल्युमिनियम इंडस्ट्री का 10% प्राइस बैंड किया गया है। साथ ही एनसीसी का 20% हुआ है, कृष्णवल फूड का 20%, प्रीमियर एनर्जी, रजनीश वेलनेस, यानी कि प्रीमियर एनर्जी भी एफ&ओ में कंपनी आएगी, रजनीश वेलनेस इसका भी 10% किया गया, स्विगी का 10% क्योंकि ये कंपनी भी एफ&ओ में आएगी। इनके अलावा बात करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम, इसका 20% इसलिए किया गया क्योंकि इसको एफ&ओ से निकाला जाएगा। साथ ही वाह सोलर का 10% और वारी एनर्जी का 10%, क्योंकि वारी एनर्जी ये कंपनी भी हम लोगों को एफ&ओ में देखने को मिलने वाली है। तो ये सब बदलाव कल से लागू होंगे, इस वजह से इन कंपनियों के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।